यात्रा का हमारा पहला पड़ाव द्वारकाधीश। द्वारकाधीश कृष्ण की 8 नगरियों में से एक है, जो कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, अनंतपुर, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और ये 4 धाम विष्णु के हैं, उनमें से एक है बद्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी, जगन्नाथ जी और रामेश्वरम। बहुत ही सुंदर लहरों के बीच हमारी यात्रा का आरंभ हुआ है। ये गायत्री मंदिर है, द्वारका मंदिर है इधर। और इन्होंने कंस की हत्या के बाद में उसके ससुर जरासुंद ने जब मथुरा पे 17 बार आक्रमण किया, वहाँ की प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण जी ने रातों रात एक ऐसी नगरी ढूंढी जहाँ पे उसका कोई भी बोला वाला नहीं हो और वो आक्रमण ना कर पाए। और उन्होंने ये नगरी अरब सागर और गोमती नदी के बीच में, वहाँ जहाँ उनका संगम है, वहाँ पे बीच में बनाने की विश्वकर्मा को परमिशन दी। विश्वकर्मा जी ने बोला, जब तक आप समुद्र के देवता से परमिशन नहीं मांगोगे तब तक मैं ये नहीं बना सकता। तो उन्होंने समुद्र नारायण से परमिशन मांगी और समुद्र नारायण ने उनको परमिशन देके ये नगरी बनाने के लिए 153.6 किलोमीटर की जगह दे दी। इस 153.6 किलोमीटर की जगह पे लहरों के बीच में विश्वकर्मा जी की कृपा से बहुत सुसज्जित गोल्डन सुंदरी नगरी बनी और उसका नाम था द्वारका। जो द्वारका हमारे सारे पापों को दूर करती है, हमारे को सारी जितनी भी वहाँ से कुछ मनोकामना मांगेंगे वो मांगती है। द्वारका नगरी जो है ये 2 श्रापों के कारण विनाश काल में परिवर्तित हो गई। 2 द्वारकाएँ, एक बेट द्वारका जो कि समुद्र के बिल्कुल बीच में, जो कृष्ण भगवान के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन अभी वो लुप्त हो गई। किनारे पे वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। और दूसरी जो द्वारका है वो द्वारकाधीश, जो कि बाद में ये मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। ये जो द्वारकाधीश है ये बिल्कुल समाप्त हो गई और ये अभी अरब सागर के अंदर 2005 में इसके अवशेष मिले। पहले 1983 में इसके डॉक्टर राव के द्वारा अवशेष मिले थे, लेकिन उन्होंने इसको अभी खुदाई चल रही है। इसका पहला श्राप तो था कृष्ण जी को, जो कि गंधारी ने दिया था महाभारत युद्ध के बाद में, उसके पुत्रों की हत्या के बाद में। और दूसरा जो श्राप था वो उसके बेटे सांबा को मिला था, जो कि सांबा जो था उसने गर्भवती बन के ऋषियों का अपमान किया था। तो ऋषियों ने उसके से एक मूसली पैदा की। वो मूसली को मछली ने खाई। मछली के मछुआरे ने किसी लुहार को बेचा। लुहार ने 1000 टुकड़े किए और वो लुहार जो था उसके तीर से ही कृष्ण मरे। क्योंकि जब ये ऐसा हुआ तो बलराम जी जो थे उनके बड़े भाई, वो पृथ्वी छोड़ के चले गए। कृष्ण जी जंगल चले गए। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तब वहाँ पे उनको एक तीर लगा और वो तीर सुग्रीव के भाई बाली के श्राप से भी लगा हुआ था। वो बाली ही था जिसने तीर मारा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं इनको तीर मारूंगा। वो एक आदिवासी बन गया था और इस तरह से धीरे धीरे कृष्ण की नगरी ख़त्म हो गई। बाकी बचे हुए उनके एक सिर्फ पड़पोते थे ब्रिज, जो कोई हस्तिनापुर अर्जुन के साथ चले गए थे। और इस तरह से ये द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। जय द्वारकाधीश।